See, I told you it's gonna rain and it did. Oh. Going to the bus stop. क्या आप कभी चाइना के मॉल में गए हो? हमें दूसरे बस स्टॉप में जाना है. That was the opposite direction वाला. भैया. So हमारी दो बस जाएगी, 111 नंबर की और 96 नंबर की. Let's go. तो आज हमने डिसाइड किया कि हम चाइना के इस बहुत फेमस मॉल में जाएंगे, लेकिन बस में. ये मॉल चाइनीज सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर. काइंड ऑफ हम आ पहुंच गए हैं. 10 मिनट का वॉक है. तो चढ़ना है. ओके. पहले पीते. क्योंकि इतना ट्रैवल करने के बाद हमें बहुत प्यास लग गई थी, तो हमने ब्रेक लेके ये ड्रिंक पिया. इसका टेस्ट अमूल एनर्जी ड्रिंक जैसा है. हम हॉलीडे पे तो ज़रूर गए थे ये जगह पे, लेकिन क्योंकि आज बारिश जैसा था, इसीलिए ज़्यादा क्राउड नहीं था. थोड़ा वीडियो शूट करने के बाद जैसे ही हम आगे चले, मुझे लगता है आज बारिश होने वाली है. See, I told you it's gonna rain and it did. Oh, good rest, good job. It's gonna rain. I'm one bite and I don't know. Oh my god. It's raining. Thank God you bought an umbrella. मौसम बहुत विंडी हो गया था, लेकिन हम लकी थे कि हम मॉल कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुके थे. आगे चलते ही हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी. डरना भी नहीं लगा. यहाँ पे कितने सारे डव्स थे जो चिल्ड्रन के लिए रखे गए थे. यहाँ पे अब डव को फीड भी करवा सकते थे, बट ऑब्वियसली बारिश आ रही थी तो वो एक्टिविटी बंद थी. लेकिन ये खास बच्चों के लिए रखा था, एक एंटरटेनमेंट एक्टिविटी. तो हम फाइनली मॉल के एंट्री पॉइंट तक पहुंच गए थे. इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हम फाइनली बहुत खुश थे, और हमें ये भी देखना था कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें देखी है वो रियल लाइफ में कैसी दिखती है. मॉल में एंट्री मारते सबसे पहले हमने ये एडवर्टाइजमेंट रोबोट देखा, जिसके चारों साइड ऑफर्स डिस्प्ले किए गए थे. कितना कूल एडवर्टाइजिंग का तरीका है, राइट. उसके बाद हमने कुछ शॉप्स एक्सप्लोर किए और बाद में चले गए एक साउथ एशियन रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने ऑर्डर किया कुछ नाश्ता. तो उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स दिए, लेकिन उसी के साथ और वो लोग जो प्राइस लगा रहे हैं, ये इसका भी लगा रहे हैं, जो नैपकिन्स दिया है जिससे हाथ पूछ सके. एक डिब्बा दिया जिसमें टिश्यूज़ थे, और उसके लिए उन्होंने हमसे चार्ज लिया. With a red bridge there, trusty and the white rose. और इसमें इन लोग का ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट ये चीज़ों का और पता नहीं चलता है. अभी देखते हैं कितना लेगा. तो आ गया हमारा खाना. ये कौन सी डिश है? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए. स्माइल को तो कड़वो है. खाना खाने के बाद हम पहुंचे इस ब्रिज पे, जो असली अट्रैक्शन पॉइंट था और हमारा मकसद यहाँ पे आने का. ये ब्रिज मॉल कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच में बनाया गया है, और ये मॉल के दो साइड्स को कनेक्ट करता है. क्योंकि इस दिन ज़्यादा लोग नहीं थे, हम ढेर सारे अच्छे वीडियोस और फोटोज़ ले पाए.
हमारे साथ काफ़ी चाइनीज़ बच्चों ने पिक्चर्स भी लिए और ये चाइनीज़ सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस जगह है। सैटरडेज़ और संडेज़ को यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती, इसीलिए हम खुश थे कि आज के दिन कम पब्लिक आई हुई थी। ये एक बहुत यूनिक अट्रैक्शन स्पॉट था इस मॉल का। आपको ये ब्रिज कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। ढेर सारे पिक्चर्स क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़े मॉल को एक्सप्लोर करने। ये पूरे मॉल में बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ थी और जेन ज़ी के लिए बहुत सारे फ़ोटोशूट के बूथ्स थे। डांसिंग वर्कशॉप से लेके एक्सरसाइज के वर्कशॉप्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, कैलीग्राफी, रीडिंग एंड राइटिंग, हर एक चीज़ का वर्कशॉप यहाँ पे बच्चों के लिए कंडक्ट किया जा रहा था। हम ये मॉल एक्सप्लोर करते जा रहे थे और हर एक एंगल से इस ब्रिज का भी वीडियो लेते जा रहे थे। क्या आपको ये मॉल का वाइब पसंद आया? कमेंट ज़रूर करना। ये मॉल बहुत बड़ा था लेकिन हम पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। चलते चलते हमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी तो हमने डिसाइड किया कि चलो जाते हैं नीचे और पहुंच गए एक होलसेल की शॉप में जहां पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेके लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। सारे ब्रांडेड और हाई क्वालिटी के कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल थे, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम इसे ज़रूर चेकआउट करेंगे। लेकिन इंडिया में जो ब्रांड्स मिलती है वो ब्रांड्स भी यहाँ पे अवेलेबल थी, बट बिकॉज़ हमारा डॉर्मेट्री यहाँ से बहुत दूर था हमने डिसाइड किया कि हम ज़्यादा शॉपिंग नहीं करेंगे। वैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट यहाँ से यूज़ करते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस शॉप में कंपैरेटिवली प्राइस कम था बिकॉज़ ये होलसेल काइंड ऑफ शॉप थी और क्वालिटी बहुत अमेजिंग। और क्योंकि आपको ऑप्शंस इतने सारे दे रहे थे प्रोडक्ट्स के, यहाँ पे बहुत सारी लाइन थी, स्पेशली पेरेंट्स और बच्चों की। हाँ। इस शॉप को एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंचे फन जोन एरिया में और हमें देखी ये चीज़, ये कार राइड थी बच्चों के लिए। इसको देख के बचपन की याद भी आ गई। क्या आप लोगों में से किसी ने इस राइड को ट्राई किया है? कमेंट करके ज़रूर बताना और कौन से मॉल में किया है वो भी ज़रूर बताना। मॉल को और थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद हम चले गए पीछे के एरिया में जहाँ पे मिनी छोंगचिंग बना है। रात को इसकी ब्यूटी अलग ही होती है और ये जो उड़ता हुआ टी पॉट था वो बहुत क्यूट लग रहा था। यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स थे और ख़ास यहाँ पे खाने की चीज़ें मिल रही थी, बट वेजिटेरियंस के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। बाद में हमने देखा कि एक स्टॉल के पास कितने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और जानने के लिए कि क्यों, हम भी पहुँच गए वहाँ पे। तो देखा कि एक शेफ़ जो है वो फ्लाइंग रैप्स बना रहे थे मंकी मैन के कॉस्ट्यूम में, और वो रैप्स को हवा में उड़ा रहे थे और उसे कैच कर रहे थे। ये परफॉर्मेंस बहुत इंटरेस्टिंग थी। जा रहे वापस। मॉल को एक्सप्लोर करते करते पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ पे चला जा गया। रहे हैं अभी स्टेशन। कितना ट्रैवलिंग में जा रहा है हम लोग का पैसा। भीड़ देख लो, भीड़ भाई। सब्सक्राइब कर देना क्योंकि सफ़र की कहानी है सुनानी।